और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी जिले में वारदातों का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को भी यहां डंड का रास्ता गीता भवन मार्ग पर चेन स्नेचिंग की बड़ी वारदात हो गई। अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन को पार कर लिया। जानकारी के अनुसार शहर के डंड का रास्ता पर गीता भवन मार्ग के पास बाइक पर सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन छीन ली। चेन लूट की वारदात का पता चलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मनोहरपुरा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच दिलसुख जैन वर्तमान में केकड़ी में शापरदा रोड पर निवास कर रहे हैं। दिलसुख जैन सुबह 4:30 बजे के लगभग दूध लेने गीता भवन मार्ग की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए नकाबपोश अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने दिलसुख जैन के गले पर झपट्टा मारकर गले में पहनी सोने की चेन झपट कर ले गए। अज्ञात चोर लूट की वारदात के बाद जूनिया गेट चुंगी नाके की तरफ भाग निकले। एकाएक हुई घटना से दिलसुख जैन हड़बड़ा गए। बताया गया कि चोरों की संख्या 3 थी। सोने की चेन 17 ग्राम बताई जा रही है। लूट की वारदात की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस के कांस्टेबल राकेश यादव और राजेंद्र आचार्य मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। सिटी थाना पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, जिनमें 3 संदिग्ध नजर आए, मगर सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट नहीं होने से चेहरों की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। क्या घटना हुई, आप पूरी घटना बताएं। जा रहा था, मैं घर से निकला 7:30 4:30 बजे के आसपास में पीछे से मोटरसाइकिल कितने ग्राम की? 17 ग्राम की। कितनी बजे घटना थी? करीब कितनी बजे घटना थी? सुबह 4 बजे। कितने जने थे? 3 जने थे बाइक पर सवार होकर आए। कहाँ की ये घटना, कौन सी जगह? गीता भवन के पास। अच्छा, ठीक है। शहर के डंड का रास्ता स्थित श्रीनाथ कॉलोनी में बीती बुधवार रात्रि को अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान में धावा बोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोरी की वारदात पास ही एक गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित लालाराम बड़ाई ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि वह अपने परिवार के साथ बुधवार को सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने बाहर गया हुआ था। गुरुवार सुबह जब वापस लौटा तो मेन गेट व कमरों के ताले टूटे हुए थे तथा सामान बिखरा हुआ था। मौका मुआयना किया तो देखते ही लालाराम के पैरों की तले जमीन खिसक गई। कमरे में जाकर उसने देखा तो वहां 35,000 रुपये व जरूरी कागजात गायब मिले। चोरी की वारदात की सूचना मिलने पर सुबह हेड कांस्टेबल रामगोपाल बेरवा, कांस्टेबल रामराज व राकेश मौके पर पहुंचे तथा मौका मुआयना किया। मकान के पास स्थित एक गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में अज्ञात चोरों के मकान में घुसने की वारदात कैद हुई है, जिसमें नकाबपोश 3 अज्ञात चोर मकान में घुसते व वापस चोरी कर बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। गुरुवार अल सुबह हुई बुजुर्ग के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात में भी 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, जो इस मकान में हुई चोरी की वारदात के मामले में लिप्त हो सकते हैं। चेन स्नेचिंग की वारदात के सीसीटीवी व मकान में हुई चोरी के सीसीटीवी में तीनों बदमाश बाइक पर नजर आ रहे हैं, जिससे दोनों वारदातें एक ही गिरोह के होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरों के आधार पर केकड़ी शहर पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। राज्य सरकार द्वारा रावणा राजपूत समाज के कई वर्षों से लंबित मांग को पूरी करते हुए मेजर दलपत सिंह हाइफा बोर्ड बनाने पर रावणा राजपूत समाज द्वारा खुशी जाहिर की गई है। गुरुवार को यहां आयोजित एक बैठक में रावणा राजपूत समाज के लोगों ने मेजर दलपत सिंह बोर्ड गठित करने पर राज्य सरकार व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्था के जिलाध्यक्ष कल्याण सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री अर्जुन सिंह सक्तावत, सरवाड़ ब्लॉक अध्यक्ष रतन सिंह चौहान, रतन सिंह भाटी गोयला, भरत सिंह तंवर जावला, मनोज सिंह तंवर जावला सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने हमारे रावणा राजपूत समाज की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी कि हमारे समाज की विकास के लिए एक मेजर दलपत सिंह जी के नाम से विकास बोर्ड बनाया जाए,
पूरे राजस्थान के 50 लाख रावण राजपूत की आवाज़ को मुख्यमंत्री जी ने सुनकर जो हमारी समाज का मान रखा और मेजर दलपत सिंह जी विकास बोर्ड का गठन किया, उसके लिए हम सभी मुख्यमंत्री जी के हार्दिक आभारी हैं और पूरे रावण राजपूत समाज की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्वीप व्रत विधानसभा क्षेत्र केकड़ी के पंचायत समिति सरवाड़ के ग्राम श्यार, जतीपुरा, सरसुंदा, गोवर्धनपुरा, समेलिया, दौलतपुरा, खीरिया के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। मतदान की शपथ दिलाई गई। स्वीप प्रभारी डॉक्टर विष्णु कुमार तेली ने बताया कि नव मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रक्रिया में भागीदारी निभाते हुए मतदान करना चाहिए। इस मौके पर स्वीप कार्यक्रम में ईवीएम, वीवीपैट मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन विधानसभा क्षेत्र केकड़ी के प्रत्येक गाँव के बूथ स्तर पर सभी विद्यालयों एवं कॉलेजों में किया जा रहा है, जिससे नव मतदाता व व्यक्तियों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी हो सके। दक्ष प्रशिक्षक हरिनारायण बिदा, गोपाल लाल वैष्णव ने युवा मतदाताओं को ईवीएम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर गोपाल लाल वैष्णव ने नव मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया व युवाओं से आह्वान किया कि वे 100% मतदान करें। साथ ही दिव्यांग वरिष्ठ मतदाताओं को मतदान करने में मदद करे, जिससे हमारे देश के लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ मतदान है। इस अवसर पर नव मतदाताओं को शपथ दिलाई गई तथा मैं भारत हूँ गीत सुनाया गया। कार्यक्रमों में स्वीप टीम सदस्य राकेश कुमार, सुपरवाइजर बूथ के बीएलओ मौजूद रहे। शहर के अजमेर रोड पर स्थित जगदम्बा छात्रावास में संचालित केशव विद्यापीठ महाविद्यालय केकड़ी का परीक्षा परिणाम 100% रहा। संस्था के प्राचार्य मोनू कुमार शर्मा ने बताया कि केशव विद्यापीठ महाविद्यालय केकड़ी के सत्र 2022-23 का परीक्षा परिणाम बीएससी की सभी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। शर्मा ने बताया कि बीएससी तृतीय वर्ष में प्रत्यक्ष शर्मा प्रथम, शुभम कुमार द्वितीय स्थान तथा आदिल मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहे। वहीं बीएससी द्वितीय वर्ष में सूर्य प्रताप दरोगा प्रथम, मीनाक्षी मीणा द्वितीय स्थान पर तथा मनीषा मीणा तीसरे स्थान पर व बीएससी पाठ प्रथम में अर्चना मीणा प्रथम व मुकेश चंद बेरवा दूसरे तथा हंसा मीणा तीसरे स्थान पर रही। सभी मेधावी छात्राओं का संस्था के शिक्षकों द्वारा माल्यार्पण कर व मुंह मीठा कराकर स्वागत किया गया। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी के तत्वाधान में यहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयुष जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुष जन जागरूकता शिविर एवं आयुष की पद्धतियों के बारे में, विशेषकर होम्योपैथी पद्धति के बारे में जानकारी प्रदान की गई। शिविर में होम्योपैथी कॉलेज के शिविर चिकित्सा प्रभारी व सह आचार्य डॉक्टर अंशुल चहाड़ ने मौसमी संबंधित बीमारियों की जानकारी की रूपरेखा का विवरण दिया। शिविर संयोजक व सह आचार्य डॉक्टर राजेश मीणा ने सभी उपस्थित विद्यार्थियों व संचालकों को आयुष की पद्धतियों का विवरण दिया। होम्योपैथिक दवाइयों का मौसमी बीमारियों में होने वाले लाभों का विवरण सहायक आचार्य डॉक्टर कंचन अटोलिया व सहायक आचार्य डॉक्टर खुशबू यादव द्वारा दिया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुनीत आर शाह ने उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालक का इस अवसर शिविर में लगाने में दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। अंत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य दशरथ सिंह शक्तावत व शिफ्ट प्रभारी रितु पाराशर ने सभी विद्यार्थियों एवं उपस्थित चिकित्सक गण का आभार व्यक्त किया। सांवर क्षेत्र के बिशुंदनी गांव में गुरुवार को नवनिर्मित मंदिर में शिव प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए चल रही थी। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शिव प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना, गुर्जर समाज बूंदी जिला अध्यक्ष देवालाल चांदना, दलवीर चांदना ने शिरकत की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से शिव परिवार की स्थापना की गई। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि इस प्रकार के सामाजिक और धार्मिक आयोजनों से सामाजिक एकजुटता का
संदेश जाता है। धार्मिक आयोजन लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं, जिससे आपसी भाईचारा मजबूत बनता है। धार्मिक कार्यक्रम में भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस दौरान सांवर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह शक्तावत, प्रद्युमन सिंह राठौड़, सतीश मालू सहित अनेक मार्बल उद्योगपति मौजूद रहे। शहर के देवगांव गेट के पास विद्यासागर मार्ग पर स्थित चंद्रप्रभु चैत्यालय में आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए मुनि सुश्रुत सागर महाराज ने कहा कि दिगंबरत्व जैन संतों की वजह से ही दिगंबर जैन धर्म की पहचान है। दिगंबरत्व स्वरूप भगवान का स्वरूप है। जो भी आज तक भगवान हुए हैं और होंगे, वे भी सभी दिगंबरत्व मुनि पद धारण करके आठों कर्मों का नाश करके ही मोक्ष गए हैं। दिगंबर नग्नता नहीं है, दिगंबर का आशय है दिशाही ही जिनका वस्त्र हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, केंद्रीय जीव से पंच केंद्रीय जीवों की रक्षा के अहिंसा के प्रति समय भाव रहते हो, यम नियम संयम और का पूर्णतया पालन करते हो, अपने मरण को सुधारना जानते हो, समाधि के साथ ही अपना मरण सार्थक करते हो। दिगंबर जैन समाज एवं वर्षा योग समिति के प्रचार मंत्री नरेश जैन ने बताया कि मुनि सुश्रुत सागर महाराज के प्रवचन से पहले आचार्य विद्यासागर महाराज एवं आचार्य सुनील सागर महाराज के चित्र का अनावरण, दीप प्रज्वलन, अतिथि सत्कार व मुनि सुश्रुत सागर महाराज के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य इंद्रमल, चेतन कुमार, महावीर प्रसाद, सूरज टोंगिया परिवार को मिला। मुनि सुश्रुत सागर महाराज ने इस गुरुवार को प्रातः मुनि सुश्रुत सागर महाराज ने केशलोचन किया। जैन धर्म में मुनि पद के 28 मूल गुणों में से एक कठिनतम तपस्या होती है केशलोचन। मस्तिष्क, दाढ़ी और मूंछों के बालों को मुनिराज ने अपनी हाथों की अंगुलियों से पकड़कर खींच कर घास फूस की तरह उखाड़ा। गुरुवार को मुनिराज केशलोचन के कारण आहारचर्या पर नहीं उतरे और उपवास किया। राजस्थान सरकार ने गुरुवार को पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 98 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की तबादला सूची जारी की है। गृह विभाग द्वारा जारी इस सूची में आरपीएस नीतीश आर्य को केकड़ी के नए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। नीतीश आर्य का स्थानांतरण पोखरण से केकड़ी किया गया है। वहीं केकड़ी के वर्तमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश शर्मा का स्थानांतरण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली के पद पर किया गया है।